गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपकी त्रिकोणमिति की सबसे लास्ट एक्सरसाइज 14C, जिसको हम लोग ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट होने जा रही है। देखिए, इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ रही है तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए और आपके समझ इजीली हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज, इसीलिए ध्यान रखें, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें देखिए दो तरह के कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। ठीक है, दो तरीके के कोण बनते हैं, आपको याद रखना है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, जैसे ये हमने ट्रायंगल ले लिया तो ये जो कोण होता है हमारा, ये ABC ट्रायंगल में, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और इस आधार के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करिए और जो ये कोण होता है हवा में बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ लीजिए, दो इसमें कोण बनते हैं। ठीक, तो पहला वाला उन्नयन, दूसरा वाला अवनमन। अब हमको याद रखना होता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये एक Z की आकृति बनाते हैं, Z, और Z आकृति बनने की वजह से ये ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बन जाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी तो आपको हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण की जानकारी दे दी होता क्या है। अब मैं समझ कर रहा हूं इसको, और जैसे जैसे फिगर बनता जाएगा मैं आपको हर चीज क्लियर बताता जाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबाई का एक खंभा दीवार के सहारे टिका है। देखिए, दीवार हमेशा सीधी होती है, ये हमारी एक AB दीवार हो गई, ये दीवार का निचला सिरा हो गया, इसके सहारे खंभा मान लीजिए यूं टिका है। ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए इसका C। ठीक, दीवार के सहारे एक खंभा टिका है, क्षैतिज भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज भूमि यानी निचला तल, इससे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपरी सिरे से क्षैतिज भूमि से ऊंचाई तथा निचले सिरे से दीवार की दूरी। देखिए, क्षैतिज भूमि से ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये हमने मान ली H, और ये एक दूरी ज्ञात करनी है, ये हमने मान ली X। और 15 मीटर खंभे की लंबाई है, तो ये खंभा है, इसकी लंबाई हमारी दे रखी है 15। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बन गया फिगर। अब जब ये फिगर बन गया है तो अब हम H भी निकाल सकते हैं, X भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें पता चल गया ये वाली साइड कर्ण हो गई, और H हमारी लंब है। लंब और कर्ण किसमें आता है? साइन में। तो हम क्या लगा देंगे? साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब यानी AB और कर्ण यानी AC। और ब्रैकेट में लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखने के लिए है। ठीक है, अब लंब की वैल्यू कितनी है हमारी? H, तो H लग दीजिए। कर्ण की वैल्यू कितनी? AC हमारी 15 लग दीजिए। साइन 60 की वैल्यू है हमारी √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 15 का √3 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 √3 आ गया। 2 को अपॉन में बना रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू H। ठीक, अब डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, यानी 7.5 √3 इज इक्वल्स टू H। अब इस क्वेश्चन को अगर और हमको बढ़ाना हो तो √3 की वैल्यू लिखते हैं 1.732, उसमें 7.5 का मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू आ जाएगी, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपको हम पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी H निकल आई। अब
x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7.5 रूट। अब हमें x निकालना है। x कैसे आएगा? x है हमारा आधार और कर्ण हमें पता है, आधार बटे कर्ण किसमें होता है? cos में। तो cos 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। cos 60 की वैल्यू 1/2। आधार कितना है इसका? x। कर्ण कितना है हमारा? 15। मल्टीप्लाई कीजिए 15/2 इज इक्वल टू x, डिवाइड कर दीजिए 7.5 इज इक्वल टू। तो ये मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। ये हमारी x का मान निकल आया। अब देखिए एक चीज, जब हमारा x का मान निकल आया है, अब हमको लंबाई भी पता चल गई, यानी ऊंचाई पता चल गई, क्षैतिज दूरी पता चल गई। अब मान लीजिए आपको सम करेक्ट करना हो कि सर एक सही है कि नहीं, एक तरीका आंसर देख लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि लंब पता, आधार पता, लंब और आधार किसमें आता है? 10 में। अगर एंगल 60 डिग्री आ जाता है हमारा, तो इसका मतलब सब मेरा करेक्ट है। देखिए चेकिंग कैसे करेंगे। लंब और आधार की वैल्यू निकल आई तो लिख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू लंब यानी 7.5 रूट 3, आधार 7.5 7.5 कट हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। रूट 3 में किसकी वैल्यू होती है 10 में बेटा? tan 60 की। tan 60, 10 से 10 कट, थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? अपने आप 60। यही हमको दिया हुआ था। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इजी वे होता है निकालने का, बस केवल इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं जिससे हम सबकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 रूट 3 मीटर की है। सूर्य क्या उन्नयन कोण गया? ये देखिए मीनार कहाँ होती है? मीनार ये, सूर्य कहाँ होता है? ऊपर। तो मीनार की छाया कहाँ पड़ेगी? ये है नीचे। तो ये भी हमने मान ली मीनार, और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये हमारी छाया है। तो ये इसका उन्नयन कोण हमने मान लिया थीटा। 45 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसीलिए इसकी लंबाई हमने कितनी ले ली? 45 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 45 अंडर रूट। ठीक है, ये मीनार की छाया की लंबाई। अब देखिए हमने समझा कैसे छाया नीचे बनती है। तो आप खड़े हो जाइए, तो आपकी छाया हमेशा आप नीचे ही पाएंगे फ्लोर पे। तो वैसे ही मीनार की छाया हमेशा नीचे बनेगी। हमें थीटा का मान निकालना है। देखिए थीटा का मान निकालने के लिए हमको इसमें लंब पता है और ये छाया की लंबाई यानी आधार पता है। लंब और आधार से किसमें आता है? 10 में आता है। तो हम लिखेंगे इसमें tan थीटा बराबर ए बी यानी लंब बटे आधार यानी BC। ए बी की जगह लंब और BC की जगह आधार। तो tan थीटा, लंब की वैल्यू 45 और BC की वैल्यू 45 अंडर रूट 3। ठीक है, 45 से 45 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अंडर रूट 3। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू जो 1 रूट 3 आया, ये किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30, 10 से 10 कट, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट स्टूडेंट्स क्या होगा? आंसर। बहुत इजी था सर, बस हमको पता होना चाहिए इसमें रिलेशन, इसका किसके साथ कैसे करते हैं, और अपने आप सम सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है वो बता दूं, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके बचेंगे इस एक्सरसाइज में, वो आपको होमवर्क में करने होंगे। एक क्वेश्चन और है उसको बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पास से बिंदु 60 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह रहा था, एक स्तंभ बना लिया मैंने ए बी। कह रहा था स्तंभ के पास से, यानी ये उसका पैर हो गया, इससे 60 मीटर की दूरी, तो ये 60 मीटर की दूरी हो गई। 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है, उसका उन्नयन कोण शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री। ये मैंने 30 डिग्री लिखी। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमने मान लिया स्तंभ की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स। तो ये फिगर बन गया। लंब और आधार किस में आता है स्टूडेंट्स? 10 में आता है। तो बस लगा दीजिए 10 30 इज इक्वल टू लंब ए बी और आधार बी सी। 10 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितनी है h और बी सी कितनी है 60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 60/√3 इज इक्वल टू h। इसमें याद रखिएगा रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रखी जाती, इसीलिए क्या करते हैं, इसको सम को यहां नहीं छोड़ेंगे। h बराबर 60/√3 लिखेंगे, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60/√3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 √9, 60/√3 और √9 की वैल्यू क्या है 3। अब कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 आ गया। तो आपका h बराबर आंसर आ गया 20√3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहेंगे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। h इज इक्वल टू 20√3 की वैल्यू रख दीजिए, वो होती है 1.732। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 6 34 डेसिमल 3 डिजिट के बाद। तो अगर एग्जैक्ट आंसर चाहेंगे 3.64। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और आप वो भी आंसर लिख सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगे वो करिए। ये √3 की वैल्यू होती है 1.732 जो मैंने लिख दी। तो स्टूडेंट्स आज आपके 3 सम्स हो गए हैं। इन 3 सम्स को फेयर कॉपी में साफ साफ कर लीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज एंड कॉल करके पूछिएगा। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।